हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीडी वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपके मन में ये सवाल होगा कि यह प्रश्न किसके लिए है, तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि यह प्रश्न किसके लिए है और किसको पढ़ना है। साथ ही साथ आप अगर किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आप सभी लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया है, तो आप सभी लोग जाके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक सदिश होती है, एक अदिश होती है। अगला है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि जूल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोस तथा द्रव में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो जो ठोस होते हैं यानी कि सॉलिड होते हैं, उसमें जो ध्वनि की चाल होती है वह अधिक होती है। किससे अधिक होती है? गैसों से अधिक होती है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं डी, गैसों से अधिक होती है। ठोस तथा द्रव में यानी कि जो सॉलिड है और साथ ही साथ जो लिक्विड है, इन दोनों में जो ध्वनि की चाल होती है, इन दोनों में गैसों से अधिक होती है। ठीक है, विटामिन ए और डी प्राप्त होती है। तो जो विटामिन ए और डी प्राप्त होती है वो आपका सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है, ओस कब अधिक शीघ्रता पूर्वक बनती है। तो जो ओस होती है वह आपका प्रातःकाल के समय प्रातःकाल नहीं हो जाएगा, आपका बिना बादलों वाली रात हो जाएगा। ठीक है, बिना बादलों वाली रात में शीघ्रता पूर्वक बनती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है। तो जो आपका डिप्थीरिया रोग होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। यह गले में होता है। ठीक है, डिप्थीरिया रोग कहाँ पे होता है? तो डिप्थीरिया रोग आपका होता है गले में। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गले से। ठीक है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है। तो आप लोगों ने इसको सुना होगा कि पायरिया जो होता है वह दांतों में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है? तो दांत में होता है। अगला है, वाहन चालकों द्वारा पीछे देखने वाला लेंस होता है। तो जो वाहन चालक होते हैं, जो साइड मिरर लगा रहता है जिससे हम लोग पीछे देखते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो आप सभी लोग इसमें से बहुत सारे जो होंगे स्टूडेंट वह आर्गन को मार देंगे। यहाँ पे आर्गन है, आर्यन नहीं है, आर्गन है। तो आर्गन को देखते ही आप सभी लोग आर्गन मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आर्गन का प्रयोग होता है उसमें, सही है, लेकिन नाइट्रोजन का उससे भी ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर कहीं ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन नहीं है तब आप सभी लोग आर्गन को मार देंगे, लेकिन अगर नाइट्रोजन है तो आप सभी लोग सबसे पहले नाइट्रोजन को ही मारेंगे, आर्गन को नहीं मारेंगे। ठीक है, सौरमंडल के सर्वाधिक पास स्थित तारा का नाम क्या है। तो जो सौरमंडल के सबसे पास तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा स्टार। ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, अंडे में, दालों में या फिर दूध में। तो इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। अगला है, पृथ्वी अक्ष पर कितने अंश पर झुकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री होता है। 23 से 1/5 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मार देंगे, 23 से 1 जो दो दिया गया है इसको ही राइट आंसर मार देंगे। ठीक है, क्योंकि 23 से 1/5 होता है, इसमें 23 और किसी में नहीं है। देखिए इसमें 28 है, गलत है, 27 भी गलत है, 25 भी गलत है, लेकिन ये वाला सही है। लेकिन होता कितना है एग्जैक्टली इतना होता है, 23 से 1/5। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रमाणिक समय किसके समय से मापा जाता है। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वह इलाहाबाद के समय से मापा जाता है। अगला है, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है। तो दूध से संबंधित आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लैक्टो है। जैसे इसमें कौन सा वह बैक्टीरिया पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, इसीलिए इसका लैक्टोमीटर हो जाएगा। लैक्टोमीटर से इसका घनत्व भी मापा जाता है। ठीक है, अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%।
अगला है फ़िरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फ़िरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि एसिटिक एसिड जो होता है वह फ़िरका में पाया जाता है। आगे देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है, तो जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें खून की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। अगला है सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है वह सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो दूसरे भिन्न पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता है वह कहलाता है, तो जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग भिन्न पदार्थों में नहीं बांट सकते हैं। अगला है, सबसे अधिक मृदु जल होता है, तो सबसे अधिक जो मृदु जल होता है वह होता है वर्षा का जल। ठीक है। अगला है, रतौंधी शरीर के किस अंग का रोग है, तो जो रतौंधी होता है वह आँखों में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रतौंधी शरीर के किस अंग का रोग है, तो आँख का है। अब तक खून में कितने ग्रुप ज्ञात हैं, तो अभी तक जो खून में 4 ग्रुप ज्ञात हैं। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हृदय कब आराम करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 धड़कनों के बीच। ठीक है, हृदय कब आराम करता है, 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ होना चाहिए, हृदय कहाँ आराम करता है, लेकिन हमेशा यह प्रश्न ऐसे ही बनाता है कि हृदय कब आराम करता है, और ऑप्शन यही सारे रहते हैं। कभी कभी जागते समय, सोते समय, यह सारे गलत हैं। आपका राइट आंसर है 2 धड़कनों के बीच में। ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। और आप सभी लोग एक काम करेंगे कि जितने भी विटामिन के नाम हैं उन सभी विटामिन के नाम को आप सभी लोग याद कर लेंगे। ठीक है, उनके रासायनिक नाम को आप सभी लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1 से 2 प्रश्न हर साल आते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी जो होता है नींबू में पाया जाता है, संतरे में भी और टमाटर में भी पाया जाता है, तो प्रयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों में पाया जाता है, तो प्रयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतरिक्ष में व्यक्ति का भार 2 गुना महसूस होता है, व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है, व्यक्ति को अपने में 5 किग्रा भार ज़्यादा महसूस होता है, या फिर 5 किग्रा भार कम महसूस होता है। तो आप जब सभी लोग अंतरिक्ष में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको भारहीनता महसूस होगा, आपका भार जो है वह भारहीनता महसूस होगा। आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर देख सकते हैं कि व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है। ना ही आपका भार 5 किलो अधिक होगा, ना ही 5 किलो कम होगा, और ना ही 2 गुना होगा। ठीक है, क्या होता है, भारहीनता महसूस होता है, एकदम जीरो। गले से संबंधित देखिए, यहाँ पर दूसरी बार आ गया गले से संबंधित रोग, तो आप लोग बिना कुछ देखे ही मार देंगे डिप्थीरिया। ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि गले से संबंधित रोग कौन सा होता है, डिप्थीरिया होता है। और अगला है, सर्वाधिक दहनशील गैस कौन सी है, तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे कि सर्वाधिक दहनशील गैस होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा, और अगली वीडियो में हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी को मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।